भी दूर कर देता हूँ। अब मैं तो सप्लायर हूँ। अगर मैं टाटा की चाय नकली बना सकता हूँ रैपर बना के, तो क्या आरसिंह की नहीं बना सकता? अब ये आरसिंह का पिकअप सेंटर वाला है, मैं इसके पास पहुंच गया, बताओ जी कौन सी चाय बेचते हो? ये कहेगा जियो इलाइट बेचता हूँ। मैं कहता हूँ कितना बचता है? ये भी कहता है 1 रुपया बचता है। मैं इसको भी बैग में से जियो इलाइट का पैकेट निकाल के देता हूँ डुप्लीकेट, और कहता हूँ कि ये बेचो 5 रुपए बचेंगे, ले लेगा ये? नो। क्यों? ये कलयुग का आदमी नहीं है क्या? इसको मुनाफा नहीं चाहिए क्या? इसको बच्चे नहीं पालने? ये क्यों नहीं लेगा? ले तो ले, फायदा तो इसको भी चाहिए, लेकिन बीवी कहां से देगा? है ना? यस, आप सिम में 100 प्रोडक्ट आए हैं तो 100 पे ही बीवी मिला है, क्योंकि आपके अकाउंट में वापस पैसा आना है। तो 100 प्रोडक्ट अगर इसके पास है, 100 का ही बिल काट सकता है, 101वां डुप्लीकेट का नहीं काट सकता। इसीलिए जो बीवी वाला जो कंट्रोल है ना सर, ये आरसिम में डुप्लीकेट नहीं होने देता। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए कहता हूँ जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसिम से इनकार। तैयार हैं? तैयार हैं? हाँ, ये बेसिक चीज है सर। स्वास्थ्य सबसे स्ट्रॉन्ग। डब्ल्यूसिम से बचो। पहला फायदा है आरसिम में कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है, पैसा छोड़ो। एंड दैट इज सफिशिएंट रीजन टू डू आरसिम बिजनेस। ये अपने आप में काफी है कि आपको आरसिम बिजनेस करना चाहिए। दूसरा फायदा है कि 20% डिस्काउंट मिलता है, जो बिजनेस आपको एमआरपी उससे लेस में प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरा फायदा है 10 से लेकर 32% आपके अकाउंट में वापस आएगा। उसके बाद के फायदे हैं जो हम लोग सबसे ज्यादा बताते हैं। रॉयल्टी मिल जाएगी, टेक्निकल मिल जाएगी, करोड़पति बन जाओगे। सही में बन जाओगे भाई। तैयार है? कई लोग एक और मिसकंसेप्शन है जो मैं दूर करना चाहता हूँ। कई लोग ये भी कह रहे थे मेरे को कि विजय सर आप तो इसलिए बोल रहे हो और इसलिए इतने बढ़िया हो गए, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात बता रहे हो। आप तो इसलिए आज करोड़पति अरबपति बन गए, यागी जी तो इसलिए आगे बढ़ गए, पुनिया जी तो इसलिए आगे बढ़ गए, इन्होंने 5, 10, 20 साल पहले ज्वाइन कर लिया, अब तो बहुत लेट हो गए। ऐसा दिमाग में आता है आप लोगों? कई लोग बोलते हैं। ये मैं आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो दूर करना चाहता हूँ। तैयार है? थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं इसको मिटा देता हूँ, टॉपिक चेंज करता हूँ। देखिए, मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से प्रोडक्ट लेने वाले सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट सेलिंग। एक इंडस्ट्री है, ध्यान से समझना। ये कोई मेंबर बनाना धंधा नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। ये 100% एथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट कियोसाकी, एलन पीस, जॉर्ज सीना, डिक वुड, वो ये कहते हैं कि ये इंडस्ट्री आने वाली सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी, और हर आदमी की जरूरत नहीं मजबूरी हो जाएगा इस इंडस्ट्री में घुसना। ऐसी इंडस्ट्री के बारे में आप आज सुन रहे हैं। एक बार अपनी प्लीज सकता है। हेलो, ये सच है। और दूसरा, इस इंडस्ट्री ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अब से पहले बना दिए। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली ये इंडस्ट्री बन चुकी है। आपके बीच में हर इंडस्ट्री का लोग बैठे होंगे। यहाँ हेल्थ इंडस्ट्री के लोग भी बैठे होंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग भी बैठे होंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री के लोग भी बैठे होंगे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लोग भी बैठे होंगे, फिल्म इंडस्ट्री के भी होते हैं बैठे होंगे, आई डोंट नो, ना भी बैठे होंगे। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, आप जितनी भी इंडस्ट्रीज को जानते हैं जिनमें लोग काम करते हैं, किस किस इंडस्ट्री ने कितने करोड़पति बनाए? सबसे ज्यादा लोग यहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बैठे होंगे, जिसमें हमारे पापा जी, दादाजी, परदादाजी काम करते आए। ये सब कितने लोगों को करोड़पति बनाया? जमीन बेच के भले ही कुछ बन गए हो, अदरवाइज ना के बराबर। ये सुनो, करोड़ों में कुछ लोग हैं। और जो सबसे ज्यादा चकाचौंध वाली इंडस्ट्री है, जिसको फिल्म इंडस्ट्री बोला जाता है, कि जो वहां जाने के बाद तो बहुत सफल हो जाता है आदमी, अरबपति बन जाता, खरबपति बन जाता है। भाई साहब, मैं आपसे कहूँ कि कितने लोग करोड़पति हैं? उंगलियों पे गिनना शुरू करोगे तो मेरे ख्याल में हाथ की उंगलियां खत्म नहीं होंगी, इससे पहले आपकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। हेलो, कुछ मुट्ठी पर कुछ सैकड़ों लोग हैं, आप 10-15 को जानते होंगे। सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ये 2-4 नाम लेके खत्म हो जाओगे आप। लेकिन सर, लाखों लोग बेचारे वहां संघर्ष करते हैं, ये सुनो, और आत्महत्या तक कर लेते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है
इंटरव्यू देखा है, जो पहले फिल्म स्टार थे, बड़े अच्छे स्टार थे, और आज के समय में रोटी तक खाने के लाने पड़े हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए। हेलो, दूसरा अवार्ड रिकॉर्ड, 1000 से ज्यादा ऐसे लोग पूरी दुनिया में हो चुके जो आपके और मेरे जैसे लोग थे कभी, लेकिन आज अपने अपने खुद के हवाई जहाज तक पहुंच चुके हैं। मोर देन 1000 पीपल। दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका, उसका राष्ट्रपति तक डायरेक्ट सेलिंग का आदमी बन चुका है। पता ना आप लोगों को? डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, जो पीछे बना था। अमेरिका एक ऐसा देश माना जाता है जिसमें सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई, वर्ल्ड का सबसे विकसित देश। मानते हैं? 100 साल हो गए सर इस देश में डायरेक्ट सेलिंग पे काम करते हुए, और 100 साल बाद, ध्यान से सुनना सर, सुन रहे हैं आप लोग? यस। और ये डाटा मैं आपको क्यों बता पा रहा हूं, इसका भी मैं बता देता हूं ताकि आप रिलेट कर सकें। ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसकी एक एसोसिएशन है, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया में, एफडीएस है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। मैं आपको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डाटा बता रहा हूं, और ये मैं क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि डीएसडीडब्ल्यू डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का भी मैं आरसीएम की ओर से वाइस प्रेसिडेंट हूं, जिसकी वजह से मुझे नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स में बैठना पड़ता है। ध्यान से सुनो, जैसा सर बता रहे थे कि अहमद साहब के बाद मैं भी बहुत इंटरफेयर करता हूं, बहुत ज्यादा जानता हूं। बहुत साहब तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, और भी ज्यादा उनकी मीटिंग्स में आप सुनना। लेकिन सर इन मीटिंग्स में पता चलता है कि डाटा क्या कहता है, और वो डाटा के अनुसार, डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब वो डाटा ये कहता है कि लगभग 100 साल हो गए सर अमेरिका में काम करते हुए, और 100 साल बाद भी अमेरिका में सिर्फ 18% बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का। 18% का क्या मतलब है कि टोटल अमेरिका में अगर 100 रुपए की खरीदारी होती है, ध्यान से सुनना, तो 100 रुपए में से 18 रुपए की खरीदारी यहां से होती है, बाकी 82 रुपए की खरीदारी आज भी डब्ल्यूसीएम से होती है। 100 साल से काम चल रहा वहां पे, फिर भी। और वहां अमेरिका के लोग आज भी मेरी तरह स्टेज पे चिल्लाते हैं, अरे अभी तो ये बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ, सिर्फ 18% तो हुआ है, 82% बाकी है। हेलो, और आज भी वहां पे लोग काम करना शुरू करके डायमंड बनते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप सोच रहे हो सर अमेरिका से अपने को क्या लेना देना, इंडिया का बताओ ना, जानना चाहते हैं? yes. अब भारत की बात आती है सर। भारत में मात्र 25 साल हुए, सिर्फ 25 ईयर। 25 साल पहले अमेरिका की ही एक कंपनी ने भारत में आके ये काम दिखाना शुरू किया कि इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से काम करना भी एक बिजनेस हो सकता है। हेलो, 25 साल पहले, सिर्फ 25 साल। और किसी भी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। हेलो, अभी तो सिर्फ 25 साल हुए, और 25 साल बाद अमेरिका में 100 साल बाद 18 का डाटा है, 25 साल बाद इंडिया में 0.0002%, यानी कि आधा % से भी कम डाटा है। यानी भारत में आज भी 25 साल बाद डायरेक्ट सेलिंग, पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, सिर्फ आरसीएम की नहीं, आधा % भी बिजनेस नहीं हुआ। यानी अगर 100 रुपए की खरीदारी भारत में होती है तो सिर्फ 20 पैसे की खरीदारी डायरेक्ट सेलिंग से होती है। इसका मतलब पूरा भारत खाली पड़ा है, शुरुआत भी नहीं। और मैं बहुत बार बोलता हूं अपने सेमिनारों में कि जाग जाओ, इट्स अ राइट टाइम टू वर्क हार्ड इन दिस बिजनेस, क्योंकि अभी ये बिजनेस यहाँ पे शुरू भी नहीं हुआ है। हेलो, और इस इंडस्ट्री के अंदर भी मजे की बात, आप आरसीएम में हो, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में सब कंपनियों की बात है। हेलो, और कैसे है बात, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आरसीएम में हूं, नहीं। भारत में डायरेक्ट सेलिंग को वजूद दिलाने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो आरसीएम ही है। दैट इज द रियल। जब हम वर्ल्ड फेडरेशन में एफडीएसए की मीटिंग में या डीएसडीडब्ल्यू की मीटिंग में जाते हैं ना, जब दूसरी कंपनियों के लोग उस मीटिंग में आते हैं, तो सर सच बताता हूँ ईमानदारी से, हमें देख के वो खड़े हो जाते हैं और झुक के सलाम करते हैं कि आपकी वजह से हमारी इज्जत बच गई। बाकी बकवास कितने करते हैं लोग ऑन द स्टेज, वो तो आपको राजनीतिक पार्टियों में भी होता है। हेलो, मोदी राहुल की फेंकेगा, राहुल मोदी की फेंकेगा, और बाद में मिलेंगे, ये होता है। ये सुनो, हम जब मिलते हैं ना, हमें झुक के सलाम करते हैं
क्योंकि हिंदुस्तान में गाइडलाइन के लिए इतिहास लिखा जा चुका है। अगर संघर्ष किसी एकमात्र कंपनी ने किया था तो आपकी आरसी में। हेलो, और यही कारण है कि हिंदुस्तान में 100% गाइडलाइन और रूलिंग को कोई कंपनी फॉलो करती है तो वो सिर्फ आरसी में करती है, क्योंकि बनवाने वाले हैं। तो आपको गर्व होना चाहिए। हेलो, तैयार है? और इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। आरसिम हिंदुस्तान के लिए दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो किसी रेट, कल्चर और मेंटेलिटी के प्रोडक्ट रखती है। आरसिम एकमात्र कंपनी ऐसी है जिसके अंदर गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक हर तरह का सीगमेंट है। आरसिम में कीसोल है जो लेडीज के पूरे प्रोडक्ट की रेंज है। तो इस दुनिया में ऐसी ऐसी कंपनी भी है जो सिर्फ कॉस्मेटिक पे काम करती है। हेलो, इसका मतलब एक कंपनी तो ये होगी आरसिम के अंदर अपने आप। ऐसी बहुत सी कंपनियां जो सिर्फ गारमेंट्स पे ही काम करती है। तो आरसिम में ओथेंजा, एक कंपनी ओथेंजा भी घुस गई आरसिम के अंदर। उसके बाद बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ न्यूट्रिशन पे ही काम करती है। आरसिम में दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रीचार्ज के, जिसके माध्यम से आपको देखा कि मोटरसाइकिल भी मिली है। समय समय पे बहुत से ऑफर जाते रहते हैं। लोग कार भी जीतते हैं, मोटरसाइकिल भी जीतते हैं, विदेश यात्रा भी जीतते हैं। जिस समय जो ऑफर होता है, अभी भी गुड डॉट का कोई ऑफर चल रहा है, ये समझो, तो आप समय समय पे अवेल कर सकते हो। तो कुल मिला के एक वो कंपनी भी आपके बीच में है। इसके अलावा बहुत से लोग किचन प्रोडक्ट्स के कोई लेके काम कर रहे हैं। किचन की दो कंपनी आरसिम में घुसी हुई है, एक स्वेच्छा जो हमारा खुद का ब्रांड है, एक गुड डॉट जो आपके परिवार को स्वस्थ देने के लिए हर तरह की वैरायटी आपके बीच में है। आप खीर बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, पकौड़े बनाओ, वेजिटेरियन बाइट्स बनाओ, पता नहीं कितने रेसिपी है, वो कंपनी भी आपके साथ। यानी कि हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कई कंपनियों का मिलाकर उनकी बात बन जाती है। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हिंदुस्तान में कोई कंपनी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। आरसिम के इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हेलो, देखा हो आपने आप आरसिम वर्ड? अभी दूसरा आरसिम वर्ड और तैयार होने लग रहा है साइड में। मेरा अभी कल एक वीडियो मेरे चैनल पे डला है, देखा होगा आप लोगों ने। अगर नहीं देखा हो तो देखना, लगभग 20-25 मिनट का है। इसके अलावा भगवानपुर रुड़की में हमारे 14 प्लांट है। इसके बाद सिक्किम में हमारे प्लांट है, हिमाचल में हमारे प्लांट है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, आप में से भी कुछ हो सकते हैं, मैक्सिमम प्लांट मैंने विजिट किए। ये सिर्फ आरसिम में ही है कि आपका जो प्रोडक्ट, जिसको मैं बोलता हूँ जो ओरिजिनल है, जो आपको खाना चाहिए, जिसके लिए मैं बोलता हूँ, आप अगर अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं तो आरसिम से इनकार कैसे कर सकते हैं? वो सारे प्रोडक्ट क्यों बोलता हूं? क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट आप खुद अपनी आंखों से बनते हुए देख सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये सिर्फ आरसिम में, इट्स हैपन ओनली इन आरसिम। इसीलिए बोलता हूं आरसिम सब कंपनियों की बात है। हेलो सर, आपने मिठाई का प्लांट देखा होगा बहुत से लोगों ने आरसिम वर्ल्ड में। जिस समय वो दोपहर में, दिन में बंद होता है सफाई के लिए, कोई वहां जाके अगर देख लेना सर, कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ मिठाई बनती हो। अदरवाइज जहां मिठाई बनती है उस जगह भी आप देख लोगे तो मिठाई खाना छोड़ दोगे, पता होगा आपको। कलकत्ता में एक बार एयरपोर्ट पे मेरी फ्लाइट थोड़ी सी डिले थी, तो वहां सामने ही दमदम में बीकानेर वालों का कोई बहुत बड़ा आउटलेट है, जिसके पीछे मतलब उनका खुद का प्रोडक्शन यूनिट भी है। मेरे को गोयनका जी लेके, वो वहां के होस्ट हैं, कि चलो आपको खाना खिलाते हैं बीकानेर का। बिठा दिया, अंदर लेकर गए। मैं वॉशरूम में गया तो ऐसे साइड में जाके मैंने उनका प्रोडक्शन यूनिट देख लिया। खाना नहीं खाया गया सर में से, इतनी गंदगी थी। और आरसिम के जो फूड प्रोडक्ट है ना सर, वो भी बनते हुए अगर आप देख लोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। मक्खी नाम की चीज नहीं दिखाई देगी वहां पे। और अभी हम ओपनिंग करके आए हैं। टीसीजी ने स्पेशल एक विजिटर्स गैलरी का भी कर दिया, क्योंकि फूड प्रोडक्ट की फैक्ट्री में अंदर नहीं जा सकते, आप दूर से देख सकते हो। लेकिन अभी टीसीजी ने फैक्ट्री के अंदर ऐसे शीशे लगा दिए, गैलरी बना दी, जिसमें जाके आप अपने प्रोडक्ट को बनते हुए देख सकते हो। ये सिर्फ आरसिम में ही हो सकता है, बाकी कहीं नहीं होगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत कुछ ऐसा अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो आरसिम के बारे में। पर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ सर, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसिम से इनकार। लेकिन मेरा टॉपिक क्या चल रहा था? मेरा टॉपिक ये चल रहा था कि अभी देर नहीं हुई है, इट्स अ राइट टाइम। क्योंकि 0.002% का डाटा सर, सोचो जिस दिन ये 1% पे भी हुआ, आप करोड़पति बन जाओगे अगर आप लगे रहे तो। हेलो यस। और ये 18% पे पहुंचे 100 साल में। 100 साल तो हमें भी होंगे, ये सुनो।
और हम 18 पे नहीं सर, उस समय तक हम उससे 40% पे पहुंच जाए, क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की एक स्टेटमेंट हो रही है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बढ़िया देश डायरेक्ट सेलिंग के कोई है के लिए तो वो इंडिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये केपीएमजी की रिपोर्ट और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट बोलती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में डायरेक्ट सेलिंग की ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? एक तो खरीदार चाहिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खरीदार है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत को कहा जाता है, ये सुनो, ऐसे देश में आपको। दूसरा, नेटवर्क बनाने के लिए लोग चाहिए, तो भारत में हर चीज की कमी हो सकती है, इंसानों की कभी कमी नहीं होती। हेलो, जितनी देर मेरे को स्टेज पे बोलते हुए होंगे ना, इतनी देर में नए डिस्ट्रीब्यूटर इतने पैदा हो चुके कि वो अकेले आपको डायमंड बनाते हैं। हर 3 सेकंड में बंदा आता है। हेलो, पता है ना आप लोगों को, हर 1 साल में नए ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी भारत में ऐड हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट का डाटा बोलता है। तो इतना बढ़िया देश है यहाँ, लोग इतने ज्यादा है कि वो टकरा के चलते हैं। आप टकरा के चलते हो, ये सुनो, और यकीन अगर ना तो मैं अपनी बात को प्रूव कर सकता हूँ यहाँ। ये बिजनेस यहाँ पे शुरू भी नहीं हुआ, करूं? यस। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी आपको भीड़ दिखाई दे, जहां भी भीड़ दिखाई दे, वहां पे एक बार आंख बंद कर लेना और ऐसे हाथ फैलाना और चलना शुरू करना, और जो भी आपसे टकराए, क्योंकि लोग तो टकरा के चलते हैं, आप टकरा के चलते हैं। अब आंख बंद कर लोगे तो लोग टकराएंगे, ये सुनो, और जो भी टकराए उसको पकड़ के पूछना, आरसी बिजनेस ज्वाइन कर रखा है क्या? ऐसे करके 1000 लोगों से टकराना, गारंटी देता हूँ 1000 में से कोई एक आध मिनट बड़ा मुश्किल से मिलेगा। इसका मतलब क्या है? पूरा भारत खाली है। हेलो, हाँ, 2-3 जगह जरूर छोड़ देना भाई, कहीं आरसी का सेमिनार हो रहा हो, वहां अगर भीड़ हो तो वहां ये काम नहीं करना। किसी आरसी के लीडर के वहां कोई फंक्शन हो, शादी हो, पार्टी हो, कुछ हो, वहां ये प्रोग्राम नहीं करना। और कहीं आरसी वंडरवर्ल्ड क्विक या वहां पे भीड़ हो, एक वहां नहीं करना, ये सुनो। इसके अलावा पूरा मार्केट में भीड़ हो, किसी राजनीतिक रैली में भीड़ हो, किसी शमशान घाट पे भीड़ हो, चाहे कहीं भी भीड़ हो, कहीं कर खेल देना, गारंटी देता हूँ। लोग है ही नहीं सर आरसी में, पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है। और आरसी की छोड़ो, डायरेक्ट सेलिंग पूछ लेना, डायरेक्ट सेलिंग में हो क्या, तो भी आपको हजारों में कोई एक आदमी मिलेगा, परसेंटेज में छोड़ो। इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है। आप करोगे तो आपके साथ आएगा, नहीं करोगे तो किसी और के साथ जाएगा। तैयार है? यस। तैयार है? यस। तो सर अभी मेरी इनकम जो भी है, अभी मैं सुरेंद्र वजी मेरे अपलाइन है, जिनको मैं पहली बार, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, उनके घर पे गया मैं। अपलाइन से हम लोग इनकम नहीं पूछते, लेकिन अपलाइन को जब लगता है तो अपलाइन खुद ही बता देता है। यस। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को कहा, क्योंकि मैं अच्छा दोस्त भी हूँ, पड़ोसी भी हूँ उनका, तो कहा मुझे पता है इस बार मेरी कितनी इनकम आई? बड़े खुश थे। मैंने कहा कितनी सर? बोला 51,37,000 समझ, 1 महीने की कह रहा हूँ, साल की 51,37,000 1 महीने की इनकम सर। अगर उनको 21 साल हो गए, 21 साल तक अगर चौबन्नी ना आती और 21 साल बाद 51 लाख मिल जाते तो भी कम नहीं थी, ये सुनो, तो भी कम नहीं थी। लेकिन 51 लाख हर महीने है, और ये आने वाले समय में 51 करोड़ भी होगी। आप करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी। समझ रहे आप सब लोग? मेरे को गर्व है, देखिए मेरे को कितनी इनकम आती है इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बिजनेस में हम लोग एक चीज पे काम करते हैं, जो हम बोलते हैं कि भाई आप लोगों के लिए काम करो, अपने लिए काम मत करो, तभी आप सफल होगे। मेरा जब भी बिजनेस फाइनल होता, मैं ये नहीं देखता कि मेरे को कितना बना, मैं देखता हूँ मेरी टीम में कितना बना। हेलो सर, मुझे गर्व होता है हर महीने मेरी टीम में लगभग 25 करोड़ रुपया लोगों के घरों में जाता है, लगभग 25 करोड़। और आपको बता दो, वो 25 करोड़ जाता है क्या करने से? चाय पीने से, नमक खाने से, नमकीन खाने से, आटा खाने से, तेल खाने से, ये सब। और यही वो चीज जब मैं आरसीएम में नहीं था, ये लोग तब भी थे जिनके घरों में 25 करोड़ जाता है, और ये तब भी चाय पीते थे, तब भी नमक खाते थे, तब भी नमकीन खाते थे, लेकिन तब वो पैसा यहाँ पे जाता था। हेलो, हमें गर्व है, हम माध्यम बने लोगों को इन WCM से बचा के आरसीएम में लाने में, जिसकी वजह से उनको ना सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट मिला, ना सिर्फ हेल्प मिली,
बल्कि उनको करोड़ों रुपया महीना जाता है। हेलो, मुनिया जी ने कैसे बोल दिया, कोविड के टाइम में मैं अपने परिवार के 16 सदस्य को लेकर घूमने गया कि मेरे को कुछ नहीं होता। बिल्कुल सेम मेरा भी हुआ, मेरे को तो हैरान हुई। मैं 17 को लेके गया था, मैं गोवा गया था। गोवा में गया जो हमने थाईलैंड में किया था सब कुछ, सब गोवा में किया मैंने पूरा का पूरा। वो जो जितने भी वाटर गेम होते हैं वो पूरी एजेंसी हायर कर ली थी, क्योंकि घर में पड़े पड़े बोर हो गए थे। हम गोवा गए, 17 फैमिली के बंदों को लेके गया मैं, मम्मी पापा सिस्टर जीजा जी वगैरह, माँ, सब बच्चे, सबको। क्या बोर हो गए पड़े पड़े। जैसे ही फ्लाइट खुली थी तुरंत मैंने टिकट करवा दी। और वहां जाके वो बोले कि हम तो खाली बैठे हैं। मैं बोला नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन्फेक्शन ना हो। मैंने पूरी की पूरी एजेंसी बुक कर ली कि आपके जितने भी ये बोट के जितने भी काम है वो सारे के सारे जो है हम ही यूज करेंगे वैसे भी। 17 दिन बाद आए थे हम लोग, 17 लोग। उस समय मेरी सिस्टर की गुड़िया का बर्थडे भी था, वो हमने गोवा बीच पे ही मनाया। और ये इन्होंने बोल दिया कि हमारे को क्या हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि सर आरसी में 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट खाते हैं। आपको यकीन होगा सर, बुरा मत मानना, पर सच्चाई बताऊं, मैं कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहा। मैंने अभी तक कोई वैक्सीन नहीं लगवाई और पब्लिक में घूमता हूं, खूब घूमता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन का विरोध कर रहा हूं, भाई सरकार प्रमोट करे तो उसका विरोध नहीं कर सकते। आप लगवाओ, डरते रहो भले ही। लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि ये 5 साल से पहले तो वैक्सीन बन ही नहीं सकती, हम तो ट्रायल में चल रहे हैं, तो मैं अपने शरीर को क्यों ट्रायल बनाऊं। तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास न्यूली चार्ज है, हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि आपकी इम्यूनिटी ही आपकी ताकत है, वही आपको बचाएगी, कोई दवाई नहीं है। तो इम्यूनिटी तो हमारी बढ़िया है। हेलो, हमारे पास गामा ओरिजिनल है, हमारे पास न्यूट्रिशन है, हमारे पास फूड है, हमारे पास स्वेच्छा, हमारे पास आरसीएम है। हेलो, और मैं आपको बताऊं सर, आज आरसीएम की वजह से मेरे पास ये सब कुछ हुआ जो मैंने आपको बताया। प्रधानमंत्री को तनख्वाह देता हूं, गाड़ियों की लाइन लगी, घर की लाइन लगी, वो सब एक तरफ, और सबसे बड़ी चीज मेरा स्वास्थ्य एक तरफ। ये चीज बिजनेस ने मुझे दिया और मैं चाहता हूं इसलिए आप बिजनेस करो। इसीलिए मैं डायलॉग बोलता हूं, अगर आप करते हो अपने बीवी बच्चों से प्यार, नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। अभी पुनिया जी ने बोल दिया कि 2 साल से पहले की जब रोदिया दोबारा नहीं आएंगे, 5 साल बाद आएगा। और मेरे को एक कॉमन कमेंट मिलता है जब भी मैं कहीं जाता हूँ, सर क्या करते हो आप, जब भी आते हो और ज्यादा जवान हो क्या, और ज्यादा जोश होता है आपके अंदर। क्यों नहीं होगा सर, आरसीएम का 100% यूजर। मैं बिल जो है ना, वो डायमंड क्लब देख के नहीं कटवाता, मैं अपने घर का खर्चा देख के कटवाता हूँ। हेलो, मेरे घर में हर तीसरे चौथे 5वें दिन गामा ओरिजिनल की डब्बी खत्म हो जाती है। छोटे से बच्चे से लेके और मेरी मम्मी तक सब लेते हैं। क्यों भाई, पैसा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। एक बार हॉस्पिटल में चले गए ना, एक बार में इतना पैसा लग जाएगा जितने में सारी जिंदगी भर के न्यूट्रिशन भी नहीं खा सकते आप। दैट इज द रियलिटी। मेरे पापा जी को कोविड हुआ था, कोविड के दौरान 76 साल की उम्र है, बहुत कुछ बता सकता हूं पर टाइम हो गया। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया मजबूरी में। डॉक्टर ने कहा कि करो, मैं लेके गया, कोई मास्क नहीं था, परिवार में कौन मास्क पहनता, आप भी नहीं पहनते। पापा के बिल्कुल पास में रहता था, बुखार हो गया था रात को, हॉस्पिटल में एडमिट करवा के 3 दिन में, तीनों दिन डाउन। पहले दिन अपने पैरों पे गए, दूसरे दिन व्हील चेयर पे आ गए, तीसरे दिन बेड पे पड़े, लड़के झगड़ के कोविड वार्ड में घुस के पापा जी को गोद में उठा के लेके आया था मैं। मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये बॉडी भी नहीं देंगे। दैट इज द रियलिटी। डॉक्टर में पूरे हॉस्पिटल में हंगामा हो गया था कि कोविड वार्ड में कैसे घुस गया। सिर्फ मास्क था मेरे पास N95 जो अपना आरसीएम का है, और बाकी डॉक्टर भी पीपी कौन सी चीज होती है, भूत बन के जाते थे अंदर। और मैं पापा जी को गोद में उठा के गाड़ी में बिठाया, 3.5 लाख का खर्चा हुआ 3 दिन में, कोई ज्यादा नहीं हुआ। मेरा एक दोस्त है, उसके पापा जी गुजरे, 35 लाख रुपए लगे और बॉडी भी नहीं मिली। मेरे पापा जी को सिर्फ 3.5 लाख रुपए लगे। अपने घर पे लेके आया, 7वें दिन तो मेरे साथ आके डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे। ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है। लाखों लोग गए हैं सर इस दुनिया से WCM की वजह से, और आरसीएम की वजह से लाखों लोगों ने जान बचाई है, और हमने लाखों लोगों की जान बचाई। करो होता है तो क्यों नहीं करेंगे सर, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसीएम से। इनका पैसे से कहीं ज्यादा गुना इंपॉर्टेंट है।
तैयार है? Yes. तो इसलिए सर आपसे एक डिसीजन तो लो मेरी मीटिंग से, आप आरसिम में जो भी आपके प्रोडक्ट है पिकअप सेंटर पे जाओ, अपने घर पे पहले जाके लिस्ट बनाओ और आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट हैं अगर वैसे प्रोडक्ट आरसिम में है तो आप सिर्फ आरसिम के ही इस्तेमाल करोगे, ये वादा करके जाओ। 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो। तैयार है? तैयार है? अगर अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। और सर अगर बिजनेस वाइज आप ये सोच रहे हो कि जी विजय जी ने तो पहले ज्वाइन कर लिया था, सर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मेरी इनकम अभी कुछ भी नहीं है, सुरेंद्र वंशी की कुछ भी नहीं है, चिल्लर आ रहा नहीं, चिल्लर बोलते हैं, रेलगाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ये लाखों की इनकम कोई इनकम नहीं है। मैं ऐसे एक बार आना सर कोई भी ऐसे मैंने ऐसे लोगों से हाथ मिलाया है जो 100 150 करोड़ रुपया महीना की इनकम लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग मीटिंग्स में, इंटरनेशनल मीटिंग्स में मिले, तो कुछ भी इनकम नहीं है यार हमारी। और बात घूमे हो आप बात में, अभी तो कोई बिजनेस नहीं हुआ सर। आपके आगरा में सैकड़ों करोड़ की तो चाय पी जाते होंगे लोग हर महीने, ये सुनो। और उसमें से आरसिम की कितने हैं? कुछ लाख की बस। इसका मतलब पूरा आगरा खाली। आगरा में काम करके आप सारे लोग डायमंड बन सकते हैं, इतना स्कोप है, इसलिए स्कोप से घबराओ मत, ये रियलिटी है सर। मतलब डाटा देखो, थोड़ा सा अपनी विवेक से काम करो, थोड़ा सा सोचो, पता चल जाएगा आपको। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतना सारा स्कोप है, हजारों करोड़ रुपए महीना का टर्नओवर आप सब लोगों का अकेला हो सकता है। हेलो, तो आपकी इनकम कितनी होगी? तैयार है? Yes. तैयार है? Yes. बताने को बहुत कुछ है सर, मैंने कुछ चीजें टॉपिक कवर किया आपको। एक तो बेसिक चीज आपको बताई थी कि आप सिर्फ बिजनेस क्यों करें, सिर्फ पैसे के लिए नहीं सर, बेसिक चीज आपको बताई थी, नुकसान इस बिजनेस में कुछ नहीं है। दूसरी चीज मैंने 100% प्रोडक्ट यूज पे जोड़ दिया, क्योंकि इसी चीज ने मेरा जिंदगी बदला है सर। मेरे पापा जी को बचाया है, मुझे बचाया है, और मेरे परिवार का, खानदान का ये विजय विरोधिया आज सबसे बुजुर्ग आदमी में से बताऊं तो मेरे पापा जी 7 भाई हैं, 7 भाई में मेरे पापा सबसे बड़े, उससे छोटे वाला, उससे छोटे वाला, उससे छोटे वाला, उससे छोटे वाला, और जो सबसे छोटे वाला है ना उसकी भी शादी हुई है, और मेरे पापा जी का मैं सबसे बड़ा। इसका मतलब मैं बुजुर्ग आदमी हूं। अब मेरे खानदान के बाकी जितने भी बच्चे ना, सबको आप मिलोगे तो सारे बूढ़े हो चुके हैं, अकेला मैं जवान बचा ये आपसे मिला है। पैसा क्या करेगा सर? और दूसरी, मेरे साथ जितने भी साथी पढ़े थे और मेरे साथ जितने भी साथी खेले थे, वो सारे के सारे मेरे दोस्त, उनसे जब भी मैं मिलता हूँ सारे उल्लू के पत्ते बूढ़े हो चुके हैं। अब अकेले जवान बचे। अब बताइए, करोड़ों रुपए खर्च करके भी जवानी नहीं आ सकती, ये बिजनेस आपको जवान रखता है, क्यों नहीं करेंगे आप जी को प्रमोट? तैयार हैं? Yes. मेरे को मजा तब आया, एक वाक्य बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो हो गया। मेरी बुआ जी की लड़की की शादी थी, मेरी मैडम जो है ना मुस्कुराती हुई मेरे पास आई, मैं बैठा था, तो मैंने कहा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, पता चल जाता ना। नहीं कुछ नहीं। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं कहा यार क्या गड़बड़, कुछ बताओ, मैं उल्टा सीधा सोचने लग जाऊंगा। नहीं कुछ नहीं। मैं कहा बताओ चुपचाप। तो ये बोली चल बताती हूँ, रुक जाओ। फिर ये बोली कि पता है वहाँ ऐसे उंगली करके दिखाई, तो एक जगह बहुत सी लेडीज बैठी हुई थी, तो ये बोली वहाँ ना हम सारे अपने खानदान की बहुएं बैठी थी। बहुएं समझते हैं आप? मतलब मेरे पापा जी, चाचा जी उनके बच्चों की वाइफ। ये बोले कि और अभी शादी के अंदर सारी महिलाएं, सारी जो बहुएं हैं वो आपके बारे में बात करती। मैं बोला मैं क्या गलती कर दी मैंने? क्योंकि आरसिम की वजह से वो किसने बोला था यहाँ कि श्रम छोड़ दी, दुनिया नहीं बोल रहे थे, और हम तो बोलते हैं भाई जिसने की श्रम उसके फूटे कर्म। हेलो, तो आरसिम में आगे तो बेशरम हो गए हम। पहले ना मुझे डांस करना आता था, ना गाना गाना आता था। आज ना डांस करना आता, ना गाना गाना आता, पर गाना भी गाता हूँ, डांस भी करता हूँ। हेलो, प्रोसेस अल्टीमेट लॉस वाली बात है। तो सबसे ज्यादा बिंदास रहते हैं। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे थे? बोले वो सब कह रहे थे देखो ना विजय भाई साहब सबसे बड़े लेकिन सबसे छोटे लग रहे हैं, सबसे स्मार्ट लग रहे हैं, सबसे सुंदर लग रहे हैं, सबसे एनर्जेटिक हैं, सबसे मजे ज्यादा ले रहे हैं। बस पूरे हो गए पैसे अपने। हेलो, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? हेलो, तुम्हारी पत्नी भूलने
कि हाँ एक जवान आदमी की पत्नी है वो। हेलो, अभी तो कल तो शादी होते ही बूढ़े हो जाते हैं ना। हेलो, तो सर जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आपसे इनकार, तैयार है? ये बिजनेस आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन कर सकता है सर जो कोई और काम नहीं कर सकता। मरने के बाद भी जिंदा रहने की पोजीशन ये बिजनेस देता है। भगवान ना करे मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा ही, ना करेगा, कभी ना कभी तो करेगा। ये तो ऊपर वाले से कोई भी परमानेंट टिकट कटवा के नहीं आया। कोई आया क्या? वो ऊपर वाला कभी ना कभी आई लव यू जरूर बोलेगा। वो नीचे देखता रहता है, जो भी अच्छा लगता है उसको कहता आई लव यू बेटा, आ जाओ ऊपर चलाने की काम है। तो कभी भी बुला लेता है। तो जब आपको बुला लेता है सर, कभी भी बुला सकता है। आज कोई भरोसा नहीं, आज भी सुबह गया शाम को घर पहुंचेगा पता नहीं। ये सब शाम को सोया सुबह उठेगा पता नहीं। बाद में जा रहा है एक्सीडेंट दुनिया भर के होते हैं, पैर फिसला गए, कुछ भी हो सकता है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है सर, आज मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। लेकिन सर आप खुद सोचो, मेरे एक अप्लाई में बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे एक बार दिया था कि सर सिंपल सी बात है, आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि भी आप जो भी काम कर रहे हो सोच के देखो, क्या आपके जाने के बाद आपकी पत्नी या आपके बच्चे उसको संभाल पाएंगे? सर मैक्सिमम केस में नहीं होता। हो सकता बहुत अच्छा भी कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में नहीं होता। अभी क्या होता है, उन्होंने प्रैक्टिकल कहा कि अगर आपको आर्थिक की इंपॉर्टेंस देखनी है ना, तो रात को 3 बजे उठना और अपने घर के कोने में जाना, और जहां पे आपके बीवी बच्चे और बूढ़े माँ बाप सो रहे हैं उनको देखना, शांति से देखना और सोचना कि क्यों सो रहे हैं, इतना चैन की नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कोई है जो इनको पाल रहा है, इनके लिए काम कर रहा है, खिला रहा है इनको। ये सोचो अगर वो परिवार का मुखिया उस सीन से हट जाए, ऊपर वाला उसको आई लव यू बोल दे, क्या वो चैन की नहीं सो पाएंगे? सर बड़े बड़े करोड़पतियों की बीवी बच्चों को रोड पे आते हुए देखा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स की पत्नी को चपरासीगिरी करते हुए देखा गया उसी ऑफिस में। ये सुनो, बहुत बुरा समय होता है, भगवान ना करे किसी के साथ आए, लेकिन सबको जाना है, सबको पता है कब वो ऊपर वाला आई लव यू बोल दे, कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे उस भाई ने बोला था कि आप सोचो एक बार देख के, अगर आपको जवाब ना में मिलता है तो आपको आर्थिक बिजनेस की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल से काम करें सर, ये बिजनेस आपकी जिंदगी में बहुत कुछ सुधार सकता है। सिर्फ सपने ही नहीं पूरे करेगा, सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं लेके आएगा, बल्कि मैं तो एक चीज बहुत पुरजोर तरीके से बोलता हूँ कि अगर आपने मेरे कहने से मतलब हम जो कहते हैं, आज की बात कर रहा हूँ, आप सब लोगों ने अगर सीरियसली इस बिजनेस में काम करना शुरू नहीं किया तो याद रखना, चेतावनी देके जा रहा हूँ, आपके आने वाले बच्चे के बच्चे, बच्चों के बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे, तो गाली देंगे आपको, क्योंकि कलयुग और बढ़ने वाला है। 1 मिनट रुको, शांति से सुनो, कलयुग अभी जारी है। ये सुनो, पहले एक जमाना था हमारे बच्चे हमारे को लंबा लेट के प्रणाम करते थे, हेलो, बाद में पैर छूने लगे जिसके, बाद में कलयुग और हावी हुआ तो घुटना छूने लगे, फिर थोड़ा खाना बंद, वरना झुक लेते हैं बस, आप देखेंगे, फिर झुकना भी बंद, अब धीरे धीरे तो हार्ड एंड उठना शुरू कर दिया, हेलो। तो आने वाले समय में गला पकड़ना शुरू कर देंगे, पहले बता। तो आपके आने वाले बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे, उनसे आप छुपा नहीं पाओगे कि विजय विरोधिया जी को आपने लाइव सुना था। उनको जरूर पता चलेगा, और उनको पता चलेगा हाँ एक विजय विरोधिया था, उन्होंने समझाया था हमारे दादा को, और इस उल्लू के पत्ते को समझ में नहीं आया। वो कहेंगे जरूर, अरे मेरे मूर्ख दादा, अगर खरीदारी से पैसा था तेरे बाप का कह जाता था, क्यों नहीं किया? मैं तो सर चैलेंज करता हूँ, ये सच होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में प्रोग्रामों की जरूरत नहीं है समझाने के लिए आपकी आने वाली संतानों को, क्योंकि गाइडलाइन बन चुकी है, रूलिंग बन चुकी है, डिग्रियां होने लगी डायरेक्ट सेलिंग पे, किताबों में आ गया है, एग्जाम में आने लग गया है, पता है ना आपको? जमाना बदल गया है सर, आने वाली पीढ़ियों तो किताबों में पढ़ के आएंगी कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप क्या मुंह दिखाओगे अगर आपने नई शिद्दत से काम किया तो? और इसका उल्टा भी होगा सर, अगर आपने मेरी बातों को सीरियसली लिया और काम करना शुरू कर दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी फोटो लगाया करेंगी, ओबीसी बोलते हैं, और कहा करेंगी ये मेरे आसिम वाले दादाजी जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। अब डिसीजन इज योर्स।
कि आपको क्या करना है। तैयार हैं? Yes. और बताने के लिए सर बहुत कुछ है। आप सब लोग आगे बढ़ते रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। रॉयल्टी पे जाएं, टेक्निकल पे जाएं। हाँ, दो अनाउंसमेंट और मैं आपको कुछ जाने से पहले से एक तो आज गुड डॉट की स्टाल लगी हुई है। हेलो, दिखाना कहा खा गए क्या वो? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गुड डॉट सर हमारे एक प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आरसीएम एक तरह से बहुत सी कंपनियों का समूह है और इट हैपन ओनली इन आरसीएम। आरसीएम अकेली आरसीएम कंपनी नहीं है, हजारों प्रोडक्ट आरसीएम के खुद के और इसके अलावा मैक्सिमम 75% से ज्यादा खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी के खुद की नहीं, कई कंपनियां हैं जैसे कीसोल कंपनी का खुद का ब्रांड है जिसको प्रियंका भी हैंडल करती है। ऑथेंजा कंपनी का खुद का ब्रांड है, वो अपनी एक कंपनी है, वो सौरभ सावला भी हैंडल करते हैं। इसी तरह स्वेच्छा कंपनी की खुद की एक अलग कंपनी है, वो भी आरसीएम के साथ है। इसके अलावा गुड डॉट एक ऐसी कंपनी है जो किचन के ऊपर राज करती है, आपके परिवार को स्वास्थ्य देती है, जिसमें आप हर रोज तीनों टाइम गुड डॉट का सेवन कर सकते हैं। तीनों टाइम कैसे? कई लोग कहेंगे सर बोर हो जाएंगे, क्योंकि आप ये सोचते हो गुड डॉट में सिर्फ सब्जी है, नॉन वेज का सब्स्टिट्यूट है या भुर्जी का सब्स्टिट्यूट है या पुलाव है या बिरयानी है, नहीं, ये गुड डॉट की बर्फी भी है। आप गुड डॉट से बर्फी भी बना सकते हो, आप पकोड़े भी बना सकते हो, आप खीर भी बना सकते हो, आप पुलाव भी बना सकते हो, आप बिरयानी भी बना सकते हो, आप भुर्जी भी बना सकते हो, आप टिक्का भी बना सकते हो, आप अचार भी बना सकते हो, पता नहीं क्या क्या बना सकते हो। और कैसे बना सकते हो? गुड डॉट की पूरी रेसिपी बुक भी आती है और गुड डॉट के यूट्यूब चैनल पे सारी रेसिपी भी है। और आपको चेक करने के लिए आप कैसे चेक करो, तो आज 50% डिस्काउंट रेट पे आपके बाहर स्टॉल लगा है, तो कुछ खास चीज बनी है। क्या बने? वेज बाइट और राइस है। लंच का टाइम हो रहा है, मैं तो कहता हूँ उसको चेक करना कि कैसा टेस्ट है और आप अपने परिवार के लिए भी लेके जाना, लेकिन कम ही प्लेट बनी होंगी तो देख लेना। और साथ में कुछ ये हमारी प्रोटीज की बर्फी है जो आरसीएम के ये भी मेरे ख्याल में डिस्काउंट रेट पे आपको मिल जाएगी। कितने में बेच रही है पता नहीं, पहले 150 की थी, अभी शायद 100 रुपए की होगी, शायद पक्का नहीं होगा। 100 रुपए अभी 100 कर दिया गया है इसको, सिर्फ इसलिए कि आप चेक करें कि आरसीएम के प्रोडक्ट में कितना दाम है। यस, तो अच्छा 120 भी कर दिया था बीच में, पहले 150 की थी फिर 120 भी कर दी। दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, यहाँ सस्ते कर रहे हैं। अब 100 रुपए में आपको मिल जाएगी। एनीवे ये आपको मिलेगा। और दूसरा यूनिक एजुकेशन सिस्टम, ये जो आप लोगों देख रहे हो, आरसीएम का एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर वो कंपनी है जिसका खुद का एजुकेशन सिस्टम है सर। और इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत से सीनियर लीडर्स हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ताकि इस दुनिया में हम ना भी रहे तो भी आपका बिजनेस चलता रहे। इसी के ऊपर आपके क्या बोलते हैं, आगरा में इसको कोर स्टेशन बनाया गया है और आगरा में हर महीने यहाँ मीटिंग होती है। कोई ना कोई सीनियर लीडर आता है। आज मैंने अपने अनुभव के आधार पे आपके सामने बात की, जरूरी नहीं कि मेरी बात सबको समझ में आई हो, लेकिन हर बार आपको अलग अलग लीडर, अलग अलग अनुभव का मालिक आपको मिलेगा। पिछले महीने दिनेश जी थे, इस महीने मैं हूँ, तो अगले महीने एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, बहुत ही हंसमुख व्यक्ति, सफायर अचीवर, राजस्थान जयपुर से महावीर सारंग जी आपके बीच में आ रहे हैं। 13 अगस्त को वो प्रोग्राम रहेगा, आपके इसी हॉल में वो प्रोग्राम रहेगा, उसकी शानदार तैयारी करें। और याद रखें सर, माहौल का बिजनेस है। जिस तरह से जो मोबाइल होता है ना सर, इस मोबाइल को आप सही यूज करना चाहते हो तो इसको रेगुलर आपको चार्जिंग पे रखना पड़ेगा। देखो चार्ज करोगे तभी ये काम करता रहेगा, इससे सिर्फ काम ही लेते रहोगे तो फिर ये काम करना बंद कर देगा। ठीक इसी तरीके से आप अपनी टीम को और खुद को चार्ज करना चाहते हैं और लगातार आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी टीम को मीटिंग, सेमिनार, इवेंट से जोड़ दो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप रॉयल्टी पे जाएं, टेक्निकल पे जाएं, मेरी शुभकामनाएं के साथ है। जय आरसीएम। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष सूचना और है, यहाँ शुक्रवार में हमारे नजदीक, फिरोजाबाद के नजदीक बहुत शानदार एक वंडरवॉल खुला है। और पता उसके ओनर कौन है? ओनर है रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। मगर एक डीएसपी की समझ में आ गया, जिस दिन डिपो पर आए थे तो मेरी उनसे फेस टू फेस बैठ के बात हुई। जब एक रिटायर्ड डीएसपी की समझ में आ गया तो बाकी ये काम आदमी